सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय प्रियता अप्रियता के परे का संसार। प्रियता अप्रियता हमारी दो आँखें हैं जिसके ऊपर अलग अलग रंग के चश्मे चढ़े हुए हैं। एक प्रियता का चश्मा है, एक अप्रियता का चश्मा है। उन चश्मों से हमें अलग अलग दिखाई देता है। उसी तरह से प्रियता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है हमको नियर एंड डियर लगता है, हम उसको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बैठा रहे, हमारे साथ कंपनी देवे। और अप्रियता क्या होती है? एक दूसरे तरह का व्यक्ति जिसे हम नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास में नहीं बैठे, वह जो हमसे दूर रहे, डिसलाइक। प्रियता मतलब लाइक और अप्रियता मतलब डिसलाइक। ये दोनों हमारे इस भौतिक जगत में, व्यवहार जगत के अंदर चलती है। लेकिन हमारा जीवन प्रियता अप्रियता के परे रहना चाहिए। यानी कि न तो हमको लाइक करना चाहिए, न हमको डिसलाइक करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति को एक समान समझना चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अपमान हो, चाहे तिरस्कार हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, चाहे किस अच्छी अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें हम एक समान रहें तो वो हमारा जो जीवन है समभाव का जीवन होता है। उसको हम दोनों आँखों से परे एक तीसरी आँख बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। संसार में आज थर्ड आई का डंका बजता है, थर्ड आई की बात की जाती है तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि थर्ड आई का अर्थ क्या होता है। शिव जी के भी दो आँखें हैं और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अगर वह नेत्र किसी के कल्याण के लिए, शिव के लिए हो, तो वह सबका भला करते हैं। उसके विरुद्ध अगर वो तीसरा नेत्र दुर्जनों के लिए चले तो वो संहार भी करते हैं। सज्जनों का वो प्रोटेक्शन करते हैं और दुर्जनों का संहार करते हैं। ये शिव जी की कहना चाहिए, उनकी एक ड्यूटी कहिए या उनका लक्षण कहिए। तो भाई और बहनों, हमारा जीवन है वह प्रियता अप्रियता के परे होना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है प्रियता अप्रियता के परे का संसार है। वह थर्ड आई का संसार है, तीसरे नेत्र का संसार है, वह संभाव का संसार है, वह कृष्ण सहिष्णुता का संसार है, वो टॉलरेंस का संसार है और वह सबको एक समान दृष्टि से देखने का संसार है। सबके भीतर एक ही आत्मा के दर्शन करने का संसार है, आत्मतुलावत रहने का संसार है कि इस लोक के 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं के अंदर सामान्य रूप से एक ही आत्मा विराजमान है और
वह सबकी एक समान है। और जो विभिन्नता आज दुनिया में हमको दिखाई देते हैं, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई पशु है, पक्षी है, कोई जानवर है, कोई मानव है, और मानव में भी कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई धनाढ्य है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये सारी विभिन्नता का कारण उस आत्मा के अलग अलग भाव है। उस भाव सत्ता के कारण अलग अलग कर्म बंधन होता है, जिसको हम ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कहते हैं। अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कर दी गई है तो आपके जो है वो पाप कर्म का बंध होगा, और मिथ्या और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की जाती है तो वह संवर पूर्वक निर्जरा होती है। उसके अंदर कोई कर्म बंध नहीं होता है, और जो पुण्य बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। तो कहने का अर्थ ये कि आज हम उस संसार के दर्शन करते हैं। देखिए कि जितना हमारा शब्दों का मन वचन काया का संसार है वह इंटेलेक्चुअल संसार कहलाता है, और पढ़े हुए लोग हैं वो विद्वान कहलाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल कहलाते हैं क्योंकि वो बुद्धि के जगत पर काम करते हैं। वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको घोटते हैं, उनको रटते हैं, उनको लर्न बाय हार्ट करते हैं, और वो अच्छा प्रवचन करते हैं। वो विद्वान हो गए। लेकिन विद्वान के परे, प्रियता अप्रियता के परे का जो संसार होता है उसमें शब्दों को एंट्री नहीं होती है। शब्द की एंट्री जो है बुद्धि के लेवल तक ही होती है। इसीलिए बुद्धि हमें भटकाने वाली है। वो प्रियता अप्रियता के संसार में बनाए रखती हमको, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो हमको संसार में भटकाती है। बुद्धि है उसके परे नहीं जाने देती। लेकिन अगर हम तीसरा नेत्र खोलते हैं, अगर हम प्रियता अप्रियता के संसार में एंट्री लेते हैं, अगर हम प्रज्ञा के संसार में जाते हैं, हमारे पुण्य की वजह से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब तीसरा नेत्र खुलता है। तब हम भीतरी प्रियता अप्रियता के जगत से परे के जगत के अंदर प्रवेश लेते हैं। वह अंतर आत्मा का जगत होता है, वह रूपांतरण का जगत होता है, और वहाँ से हमारा लक्ष्य बनता है कि हम परमात्मा बन जाएं। वहाँ पर शब्द नहीं है, केवल वाइब्रेशंस हैं। हमारी कुल क्षेत्र की लेश्या होती है। लेश्या को भाव भी कहा जाता है। उन लेश्याओं से विचार बनते हैं, विचार से हमारा आचार बनता है, आचार से रहन सहन बनता है, और रहन सहन से हमारा व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व से हमारी पहचान बनती है, हमारी इमेज बनती है समाज के अंदर या इस दुनिया में हमारी एक इमेज बनती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो प्रियता अप्रियता का जो जगत है, वो जगत जो है वो इन छल लेश्याओं का जगत है। वो अवचेतन मन है, वह रूपांतरण का जगत है, वह प्रतिष्ठित आत्मा का जगत है, और वह संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इससे बड़ी फैक्ट्री कोई नहीं होती है। और उस जो है अवचेतन मन में, तेजस शरीर के अंदर, प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर उन जो है वो लेश्याओं का भावों में रूपांतरण होता है, उनको कलर मिलता है। अगर हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, तो अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है तो वो शुद्ध और शुद्ध भाव कहलाते हैं। और शुभ मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति होती है तो शुभ भाव कहलाते हैं, और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति होती है। यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होती है। तो जैसा हमारा इंटेंशन होता है और जैसा सम्यक या मिथ्या ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है,
उसके अनुसार ही कर्मों का बंध होता है, कॉज पढ़ते हैं और कॉज से हमको इफ़ेक्ट बॉडी मिलती है, मन वचन काया उसको भुगतने के लिए मिलती है। और हमने अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की है तो कोई कॉज नहीं पड़ेगा और जो पुण्य बंद होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। तो भाई और बहनों, उस जगत में जाने से पहले हमको क्या अर्हता हासिल करनी है, क्या योग्यता हासिल करनी है, वह हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे को संसार में भटकाने वाला है, जो देहाध्यास के अंदर ले जाने वाला है, जो इंद्रिय सुख के अंदर ले जाने वाला है, जो प्रियता अप्रियता के घेरे में बांधे रखने वाला है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। दूसरे शब्दों के अंदर वो घाती कर्म है। 4 घाती कर्म होते हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं और वही कर्म बनाते हैं। वो घाती कर्म यानी 4 पर्दे हमारी आत्मा पर बड़े बड़े गहरे पड़े हुए हैं। एक ज्ञानावरणीय कर्म, वो यह कर्म जो है वो ज्ञान का आवरण डालता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो हमारी आत्मा का गुण है उसको प्रकट नहीं होने देता। दूसरा केवल दर्शन है, वो हमारी आत्मा का परिचय कहिए, उसके प्रति श्रद्धा कहिए, उसके प्रति गहन विश्वास कहिए, वह होने नहीं देता। वो केवल दर्शन नहीं होने देता। और ज्ञानावरणीय कर्म जो है केवल ज्ञान नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म केवल दर्शन नहीं होने देता। केवल दर्शन हमारे जो है आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ है, प्रतिष्ठित आत्मा का। और तीसरा कर्म है वो मोहनीय कर्म का, जो कि 8 ही कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म जो है हमें जो है वो भीतरी जो सुख का खजाना है उसको खोजने नहीं देता। वो तो बाहरी धन दौलत, परिवार और रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, उसके अंदर सुखाभास महसूस कराता है, उसके साथ जुड़ता है। लेकिन जब गुरु के द्वारा हमारा एनलाइटनमेंट होता है, जब हमारा ज्ञान होता है, जब हमारी लेशाएं शुद्ध होती है, जब हम जो है वो ये जो है प्रियता अप्रियता के परे संसार में जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान क्या है? यह शरीर मेरा है और इस शरीर के सुखों को भोगने वाला मैं हूँ। और मिथ्या दर्शन क्या होता है? इस शरीर से जुड़े हुए सारे भुगतान करने वाला मैं हूँ, इस शरीर का संचालक मैं हूँ और सारे रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, साधन संपन्न सत्ता, ये साधन संबंध सत्ता, ये सब मेरे हैं, ऐसी जानने वाला मिथ्या दर्शन कहलाता है। यानी मैं और मेरा जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म मैंने बताया कि आत्मा के भीतर सुख का जो दरिया है उसको ढूंढने नहीं देता है। तो ये दोनों, इन सब तीनों से मिलने से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है। और इसके विरुद्ध मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे अस्तित्व का चिंतन होता है और संसार को चलाने वाली शक्ति है वो हमारी कुदरत है, वह व्यवस्थित शक्ति है। ऐसा विश्वास, ऐसा मानने वाला, ऐसी प्रतीति होने से जो है हमारे को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है, जो बहुत मुख्य चीज़ होती है। मन वचन काया है, ये जो है हमारे इन घाती कर्मों से जो है जो प्रोडक्शन होता है, जो भाव गिर करके, कॉजेज गिर करके कॉजल बॉडी बनती है, तो दूसरे जन्म में वह द्रव्य कर्म में रूप में उदय और प्रारब्ध के अधीन मन वचन काया रूपी भुगतने के लिए 4 अघाती कर्म देता है।
वो है आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म साता असाता दो तरह के होते हैं, सुख दुख देने वाले होते हैं। और जो है हमारा आयुष्य कर्म है, हमारे स्पान ऑफ द लाइफ को डिसाइड करता है। और नाम कर्म है हमारी इंद्रियां और हमारी गति, जाति, इंद्रिय, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उससे जुड़ा हुआ, शरीर के समस्त अवयवों से जुड़ा हुआ नाम कर्म है। उसकी 103 प्रकृति होती है। और चौथा गोत्र कर्म है, जो कि अगर हम अहंकार करते हैं तो हमको नीच गोत्र मिलता है, और हम जो है निरंकारी होते हैं तो उच्च गोत्र, अच्छे गोत्र में हम जन्म लेते हैं। सोशल स्टेटस देने वाला गोत्र कर्म है। तो भाई और बहनों, प्रियता और अप्रियता के परे का जो संसार है वह हमारे कर्म काटने का संसार है, वह कुदरती रचना देखने का संसार है। उसके अंदर हम हर क्षण अनुभव करते हैं कि मन, वचन और काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह जो है टेम्परेरी है, और वह जाने वाली है, वो नाशवान है, क्योंकि अवस्था है। तो ये मन, वचन, काया को अज्ञान बोला जाता है, क्योंकि ये जो है भुगतान है, हमारा हिसाब है, परिणाम है, लेना है और देना है, पुरुषार्थ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम मन, वचन, काया से पुरुषार्थ करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े नेता बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप उसको पुरुषार्थ मानो तो हमारा सनातन सत्य है वह इसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहता है, यानी अज्ञान से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ। और ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन वाला संसार, ये प्रियता अप्रियता के घेरे का संसार, ये अज्ञा का संसार, ये शरीर से जुड़ा हुआ संसार, ये बहिरात्मा का संसार, ये स्वार्थ की चेतना कहलाती है। तो भाई और बहनों, बड़ी स्पष्ट दो धाराएं हैं हमने आपके सामने रखी। एक तो प्रियता अप्रियता का संसार है, और एक जो है प्रियता अप्रियता से परे जो है वाइब्रेशंस का संसार है, जहाँ पर शुभ लेशाएँ आती है, वो कहलाती है हमारी तेजो पद्म और शुक्ल लेशा। यानी जो हमारे भाव आते हैं, उन भावों को जो कलर मिलता है वो तेजो लेशिया जो है उगता हुआ सूरज अरुण कलर की होती है, वह हमें जो है शांति प्रदान करती है। और पद्म लेशिया है वह हल्दी के कलर की होती है, वह हमें आनंद की अनुभूति कराती है। और तीसरी वाइट कलर की जो लेशिया होती है वो जो है हमारे को जो है वह हमारे को वो जो है वो तेजो लेशिया हमें जो है पवित्रता प्रदान करती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये हमारे जो शुद्ध भाव होते हैं वो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, उनसे शुभ भाव भी बनते हैं अगर वो मन वचन काया से जुड़ते हैं प्रवृत्ति से। और वो मन वचन काया से नहीं जुड़ करके अगर हमारी प्रज्ञा से जुड़ते हैं, क्योंकि वो भाव सत्ता है, तो हमारे को प्रियता अप्रियता से जो है परे का संसार यानी कि मुक्ति का संसार मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये जो आज का टॉपिक है ये हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाता है उसका निर्णय करने वाला है। और वो निर्णय कब होगा,
कि जैसा हमने स्पष्ट किया कि आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हो या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हो, ये दोनों जो सम्यक ज्ञान और दर्शन है वो हमारी दृष्टि का विषय है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है वो क्रिया का विषय है। वो जब अप्लाई किया, जो ज्ञान दर्शन है वो हमारे भावों का विषय है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से सारी हमारे को मन वचन काया प्राप्त होती, जो क्रिया से जुड़ी हुई है। और जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है हमारे विजन से जुड़ा हुआ है, और वह हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। यानी जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हम एप्लीकेशन जब प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर इंटेंशन के साथ के अंदर इंटरेस्ट के साथ में वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो कर्म बनाने की फैक्ट्री है, ये सब मिलकर के और जो भावों पर कोड चढ़ाते हैं, अगर कॉजेस डाले जाते हैं, कोड चढ़ाया जाता है तो वह कॉजल बॉडी बनता है। और अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना है, तो मन वचन वाया काया को कुदरती रचना मानना सम्यक दर्शन कहलाता है, और अपने अस्तित्व को मैं शुद्ध आत्मा मानना ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। इन दोनों की एप्लीकेशन ही मुख्य चीज़ होती है, क्योंकि मन वचन काया पौद्गलिक है, वो जड़ है, जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है। चेतना में ज्ञान दर्शन होता है, वह सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है, वो अपने अपने दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर आपकी दृष्टि आत्मा की ओर है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा, और आपकी दृष्टि अज्ञा की ओर है, देहाध्यास की ओर है, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होगी। तो बड़ी साफ साफ जो है हमारा ये चित्रण है कि जीवन की ये दो धाराएं हैं, जीवन के ये दो रास्ते हैं। और क्योंकि आप आत्म तत्व हो तो जो आपका निर्णय आपका होता है, और इस आत्म तत्व के ऊपर कुदरत का कोई कानून लागू नहीं होता है, वह स्वतंत्र है। उसके स्वतंत्रता के कारण ही वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कर सकता है। उसमें किसी और का कंट्रोल नहीं होता है, ये दृष्टि का विषय होता है। लेकिन जो हमारी मन वचन काया है उसको कुदरत ने ही बनाया, और जब हम भाव डाल करके कर्म बनाते हैं उस वक्त में कर्म दो तरीके से गिरते हैं। एक तो हमारा स्पीच और एक्शन का जो बीज है कुदरत के क्लाउड में गिरता है, और जो हमारा जो भाव मन के अंदर जो कर्म का बीज पर जो हमारे घाती कर्म हैं उसके कारण कर्मों का बीज है वह हमारे भाव कर्म में बढ़ता है। तो जब हम नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म का भाव कर्म नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म बन जाता है। उस द्रव्य कर्म क्योंकि भाव कर्म के साथ साथ स्पीच और एक्शन के बीच पड़े थे कुदरत में, तो दूसरा जब जन्म होता है व्यक्ति दूसरा होता है, उस वक्त के अंदर द्रव्य मन पिछले व्यक्ति का भाव मन होता है, उससे जुड़ा हुआ हमारा स्पीच और एक्शन का बीज होता है। तो ये तीनों, और वो स्पीच और एक्शन का बीज है, वचन और काया बनाते हैं, और द्रव्य मन है, भाव मन से द्रव्य मन बनता है, जो कि हमारा सारा उदय और प्रारब्ध हो जाता है।
और उसमें हमारी बाध्यता होती है, कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। अतः जो दो तरह के रास्ते हैं, प्रियता का संसार, उसके परे का संसार, किसमें एंट्री लेना ये निर्णय आपका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है प्रियता अप्रियता के संसार के परे जावें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।